हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सीएसएस हाइट प्रॉपर्टी। जी हाँ, आज हम सीएसएस प्रॉपर्टीज में डिस्कस करने वाले हैं अपनी हाइट प्रॉपर्टी को, और इसी के साथ साथ आज की इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट को भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, हाइट का मीनिंग होता है वर्टिकल मेजरमेंट, या हम बोल सकते हैं हिंदी में ऊंचाई। तो सीएसएस में एलिमेंट की हाइट को सेट करने के लिए हम हाइट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ठीक है, जो ये हमारी हाइट प्रॉपर्टी है, इसका कॉन्सेप्ट भी हमारे विड्थ प्रॉपर्टी के जैसा ही है। तो जैसे कि हमारे विड्थ प्रॉपर्टी में हम सिर्फ कंटेंट की विड्थ की बात कर रहे थे, तो वैसे ही हम हाइट प्रॉपर्टी का यूज करके सिर्फ कंटेंट की हाइट को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर लेफ्ट साइड में मैंने डिव एलिमेंट पर पैडिंग लगाई है, मार्जिन लगाया है, बॉर्डर लगाया है, विड्थ लगाया है, उसके बाद हाइट लगा रखा है। ठीक है, और राइट साइड पे आप उसका प्रीव्यू देख रहे हैं। तो राइट साइड पे यहाँ पे आप प्रीव्यू में देख सकते हैं, ये हमारा जो मार्जिन, बॉर्डर या पैडिंग है, इसको हमने अलग अलग डिफाइन कर रखा है। ठीक है, और जो हमने हाइट है उसको भी हमने अलग से डिफाइन किया। तो इसका मतलब है कि जो हमारे कंटेंट की हाइट में ना तो पैडिंग इंक्लूड हो रहा है, ना ही बॉर्डर और ना ही हमारा मार्जिन इंक्लूड होता है। तो चलिए देखते हैं सीएसएस में हम हाइट प्रॉपर्टी को यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमारी HTML फाइल ओपन है index.html नाम से। तो बॉडी टैग के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने एक div एलिमेंट को क्रिएट किया है, और उस div के अंदर मैंने एक और div को रखा है। ठीक है, और उस div के अंदर मैंने पैराग्राफ बना के टेक्स्ट को रखा हुआ है। ठीक है, ये एक डमी टेक्स्ट है, तो मैं इसे कंट्रोल एस कर लेता हूँ और इसका प्रीव्यू हम देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब मैं अपनी CSS की फाइल को ओपन करूंगा, जिसको मैंने लिंक कराया है इस लिंक टैग की मदद से, और उस CSS फाइल का नाम है all.css। ठीक है, जो कि ये राइट साइड पे ओपन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सिंपल यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करके इनिशियली अभी जितना भी हमारा मार्जिन और पैडिंग बाय डिफॉल्ट पहले से लगा था उसको हटा दिया। ठीक है, तो अब मैं अपने पहले वाले डिव एलिमेंट को सिलेक्ट करूंगा, जिसपे मैंने आईडी लगा रखा है पेरेंट नाम से। ठीक है, तो मैं इसकी आईडी से इसको सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हैशटैग, ठीक है, जिसका मतलब होता है आईडी, और उसके बाद मैं आईडी का नाम लिखूंगा जो कि है पेरेंट, और करली ब्रेसेस के अंदर मैं इसमें बॉर्डर डिफाइन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपने पेरेंट एलिमेंट पे बॉर्डर लगा दिया है 5 पिक्सल सॉलिड ग्रीन कलर का। उसके बाद मैंने बैकग्राउंड कलर मेंशन कर दिया ग्रे कलर। ठीक है, उसके बाद मैंने लगाया मार्जिन 30 पिक्सल ऑटो। ठीक है, पैडिंग मैंने लगा दिया 20 पिक्सल का, विड्थ मैंने डिफाइन किया 500 पिक्सल, और हाइट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है 500 पिक्सल। ठीक है, तो इस एलिमेंट में मैंने हाइट लगाया 500 पिक्सल, मैंने इसे कंट्रोल एस किया, और क्रोम में चलते हैं आप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यह हमारा पेरेंट डिव एलिमेंट है। ठीक है, जिसका आपको दिख सकता है ये बॉर्डर ग्रीन कलर का, और बैकग्राउंड में कलर है ग्रे। मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, येलो कर देता हूँ। ठीक है, ग्रे थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा, येलो कर दिया। ओके, कंट्रोल एस किया, तो अब यहाँ पे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, देख सकते हैं। ठीक है, तो येलो कलर का बैकग्राउंड कलर यहाँ पे लग चुका है। ठीक है, पैडिंग लग गया है 20 पिक्सल। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जो मार्जिन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, टॉप और बॉटम से 30 पिक्सल है, लेफ्ट एंड राइट से ऑटो लिखा है, जिसकी वजह से ये सेंटर में आ चुका है। और विड्थ प्रॉपर्टी का यूज करके हमने 500 पिक्सल इसकी विड्थ डिफाइन की है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। ठीक है, और हाइट मेंशन किया मैंने 500 पिक्सल, तो इसकी हाइट हो चुकी है 500 पिक्सल के बराबर। ठीक है, अब मैं अपने दूसरे एलिमेंट को सिलेक्ट करूंगा, जो कि है ये हमारा दूसरा डिव एलिमेंट। ठीक है, जिसका आईडी है चाइल्ड। ठीक है, तो इसको भी मैं इसके आईडी से सिलेक्ट करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैशटैग चाइल्ड। ठीक है, उसके बाद मैं लगाऊंगा कर्ली ब्रेसेस, इसका भी मैं बॉर्डर डिफाइन करता हूँ, बैकग्राउंड कलर इसका भी मैं डिफाइन करता हूँ। ठीक है, और मैं इसके बाद इस पर भी मैं लगाता हूँ पैडिंग, और विड्थ डिफाइन करता हूँ इसकी मैं ऑटो। तो ऑटो लिखने से क्या होगा कि जो पेरेंट एलिमेंट की जो विड्थ है उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं हाइट मेंशन करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं लिखूँगा ऑटो। ठीक है, कंट्रोल एस करता हूँ, और यहाँ पर मैं इसे रिफ्रेश करूंगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉर्डर लग चुका है रेड कलर का, और बैकग्राउंड में लाइट ग्रे कलर लग चुका है। उसके बाद मैंने पैडिंग लगाया था 20 पिक्सल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 20 पिक्सल पैडिंग लेफ्ट, टॉप, बॉटम और राइट साइड से लग गया। उसके बाद मैंने डिफाइन किया विड्थ ऑटो। तो ऑटो का मतलब मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि ब्राउजर जो है ऑटोमेटिकली सेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये ब्राउजर है, ब्राउजर ने अपने आप ऑटोमेटिकली इसे सेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने हाइट में ऑटो लिखा है। तो यहाँ पर हाइट में ऑटो लिखने का मतलब ये है कि ये जो हमारा चाइल्ड एलिमेंट है, इसकी हाइट ऑटोमेटिकली ब्राउजर ने सेट कर दी है। तो ये जो ब्राउजर जो है हमारे एलिमेंट की जो हाइट सेट कर रहा है, ये किसी न किसी के चीज के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो किस चीज के ऊपर डिपेंड है, यहाँ पर जो हमारा ये कंटेंट है, तो ये जो कंटेंट के ऊपर हमारी हाइट डिपेंड कर रही है एलिमेंट की। मतलब कहने का मतलब, अगर मैं कंटेंट को बढ़ाता हूँ तो जो हमारे एलिमेंट की हाइट है वो भी बढ़ जाएगी, और अगर मैं यहाँ पर कंटेंट को कम करता हूँ तो जो हमारा ये चाइल्ड एलिमेंट है इसकी हाइट भी कम हो जाएगी। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर HTML में जाके
इस पैराग्राफ को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और एंटर करके सेकंड पैराग्राफ क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसे कंट्रोल एस करता हूँ। और यहाँ पर मैं देखो अभी इसकी हाइट देखो इतनी सी है, मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी हाइट बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर जो ये हाइट है ये डिपेंड करती है हमारे कंटेंट के ऊपर। कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारी ऑटो वैल्यू है दरअसल फ्लेक्सिबल वैल्यू है, ये कंटेंट के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकती है, ठीक है। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं पेरेंट एलिमेंट के अंदर मैंने लिखा है 500 पिक्सल, तो इसका मतलब है कि जो ये हमारा ये वाला एलिमेंट है, ये बाहर वाला एलिमेंट पेरेंट एलिमेंट, इसकी हाइट है वो फिक्स हो चुकी है। क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया जो हम यूनिट्स में वैल्यू लेते हैं वो दरअसल फिक्स वैल्यू होती है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने पिक्सल में वैल्यू ली है, ठीक है, 500 पिक्सल, तो ये पिक्सल हमारी यूनिट है, तो जिसकी वजह से क्या है कि ये जो हमारे पेरेंट एलिमेंट की हाइट है वो फिक्स हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर अपने चाइल्ड एलिमेंट पर भी पिक्सल में वैल्यू देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 300 पिक्सल, ओके, इसे कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पर इसे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब जो हमारा कंटेंट है इतना सही है, बट इस एलिमेंट की हाइट अब बढ़ चुकी है और कितनी हो गई है 300 पिक्सल, ठीक है, जो कि एक फिक्स वैल्यू है, ये अपने आप अब चेंज नहीं होने वाली जैसे ऑटो चेंज हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं HTML फाइल में अपने कंटेंट को अगर हटाता भी हूँ, यहाँ कंट्रोल एस करता हूँ, इसे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पर हमारा जो एलिमेंट है उसकी हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब मैं यहाँ पर कंटेंट को बढ़ा के भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, तो मैंने ये 4-5 बारी कर दिया, ठीक है, इसे कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ पर इसे रिफ्रेश करूंगा तो देखिए ये जो हमारा कंटेंट है अब एलिमेंट से बाहर निकल गया, बट जो एलिमेंट की हाइट है वो चेंज नहीं हुई, ठीक है। तो जैसे कि ऑटो में हो रहा था, जो हमारा एलिमेंट की हाइट थी वो कंटेंट के हिसाब से बढ़ रही थी या तो घट रही थी, बट यहाँ पर जो एलिमेंट की हाइट है वो फिक्स हो चुकी है क्योंकि मैंने यहाँ पर पिक्सल्स में वैल्यू डिफाइन कर दी है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर पिक्सल की जगह ऑटो में वैल्यू लेके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अभी देखो यहाँ पे जो कंटेंट है एलिमेंट से बाहर निकल रहा है, मैंने ऑटो में लिखा है, इसे कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ पे इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए अब जो हमारा एलिमेंट है उसकी हाइट जो है अब कंटेंट के हिसाब से, ठीक है, कंटेंट अगर हमारा इतना सारा है तो इसकी हाइट भी उसी के बराबर है। तो ये था हमारा ऑटो वैल्यू का कमाल। तो और हमने अभी पिक्सल में वैल्यू भी डाल के देख ली, जो हमारी पिक्सल सेंटीमीटर या इंचेस में हम वैल्यू दे रहे हैं वो फिक्स वैल्यू है, जबकि जो हमारी ऑटो वैल्यू है ये एक फ्लेक्सिबल वैल्यू है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ऑटो वैल्यू को अगर हटा दूं, यहाँ से हाइट प्रॉपर्टी को भी हटा दूं, ठीक है, इसे कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, देखिए कोई चेंजेस नहीं आए। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो ये हमारी ऑटो वैल्यू है ये दरअसल एक डिफॉल्ट वैल्यू है, मींस अगर हम यहाँ पे हाइट प्रॉपर्टी को मेंशन भी नहीं करते तब भी जो हमारी ऑटो वैल्यू पहले से लगी रहती है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिले, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट वैल्यू आती है हमारी हाइट प्रॉपर्टी के अंदर, वो है परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ हाइट प्रॉपर्टी को, ठीक है, और इसके अंदर मैं वैल्यू देता हूँ 50%। तो अब मैंने अपनी वैल्यू डिफाइन की है परसेंटेज में, तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब यहाँ पर ये है, सीधा सीधा आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ये हमारा चाइल्ड एलिमेंट है ये अपने पेरेंट एलिमेंट का 50% हो जाएगा, ठीक है। तो ये पेरेंट एलिमेंट आपको पता है येलो कलर का दिख रहा है हमें पीछे, तो देखिए मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए तो ये जो हमारा एलिमेंट है इसकी हाइट अब 50% हो चुकी है। तो यहाँ पर ये जो हमारी परसेंटेज वैल्यू ये भी फ्लेक्सिबल वैल्यू नहीं है, ये भी कंटेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बट डिपेंड किसके ऊपर करती है? ये पेरेंट टैग के ऊपर। अगर पेरेंट टैग का हाइट यहाँ पे मैं बढ़ा दूं, यहाँ पे 900 कर दूं, इसे कंट्रोल एस करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो देखिए तो ये जो हमारा पेरेंट एलिमेंट है इसकी हाइट अब बढ़ चुकी है और जो ये हमारा चाइल्ड एलिमेंट है उसकी भी हाइट अब बढ़ गई है। तो ये जो हमारी परसेंटेज में वैल्यू है ये डिपेंड करती है हमारे पेरेंट एलिमेंट की हाइट के ऊपर। तो अब हम हाइट प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे मिनिमम हाइट प्रॉपर्टी को और मैक्सिमम हाइट प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैं इसकी हाइट कम करता हूँ, ये जो हमारा पेरेंट एलिमेंट है इसकी मैं हाइट कम करके करता हूँ 500 पिक्सल, ठीक है, इसे कंट्रोल एस कर लेता हूँ, देखो रिफ्रेश करूँगा, देखिए इसकी हाइट कम हो चुकी है। अब मैं अपनी HTML फाइल में जाऊँगा और यहाँ से, ठीक है, तो मैं इतना टेक्स्ट यहाँ से हटा देता हूँ और इसे मैंने कर दिया कट, ठीक है। तो इसे मैं कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए हमारा कंटेंट कम हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप CSS में देख सकते हैं हमने अपने पेरेंट एलिमेंट की हाइट फिक्स कर दी है 500 पिक्सल और यहाँ पर अभी फिलहाल हमारा जो चाइल्ड एलिमेंट है इस पर हमारी हाइट लगी 50%, जो कि हमें यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम मिनिमम हाइट की बात करने वाले हैं, तो यहाँ से मैं हाइट को हटा देता हूँ और इसकी जगह लिखता हूँ मिनिमम हाइट, ओके, और इसके अंदर मैं मेंशन करता हूँ 100 पिक्सल। तो मैंने मिनिमम हाइट मेंशन कर दिया है 100 पिक्सल, ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो मैंने मिनिमम हाइट फिक्स कर दी है 100 पिक्सल। तो मिनिमम हाइट का मतलब जैसे कि आप जानते ही हो कम से कम हाइट, ठीक है। इसे कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो ये एलिमेंट की हाइट है वो कम हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर
कंटेंट को ऐड करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से इसको इतने को पूरे कॉपी करता हूँ, मैंने कंट्रोल सी किया, एंटर दबा के मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। 2 बार मैंने इसको पेस्ट कर दिया। मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए अब जो हमारे कंटेंट की हाइट बढ़ रही है, ठीक है। तो इसमें मैं और टेक्स्ट को ऐड करता हूँ, ठीक है। मैंने इतना कॉपी किया, एंटर दबा के मैं पेस्ट कर दिया। मैं कंट्रोल एस करूँगा और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा, तो देखिए तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि मैं जितना भी इसमें कंटेंट ऐड करता जा रहा हूँ, तो ये हमारा एलिमेंट है, इसकी हाइट बढ़ते जा रही है। जबकि मैंने यहाँ पर CSS में हाइट मेंशन कर दी है 100 पिक्सल, बट मैंने मेंशन की है मिनिमम हाइट, मतलब कम से कम हाइट हमने अभी मेंशन की है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, तो कम से कम हाइट 100 पिक्सल हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है। मीन्स ये कंटेंट के हिसाब से अपनी हाइट बढ़ाता जाएगा, हमने कोई लिमिट नहीं लगाई, ठीक है। हमने लिमिट लगाई है मिनिमम हाइट की, मीन्स कम से कम हाइट इसकी 100 पिक्सल तक जा सकती है। तो पहले मैं इतने टेक्स्ट को हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैंने इसे हटा दिया और इसे मैं कंट्रोल एस करके सेव कर दिया मैंने। यहाँ पर मैं इसे रिफ्रेश करूंगा, तो देखिए एलिमेंट की हाइट जो है छोटी हो रही है। अब मैं यहाँ से एक लाइन को कट करता हूँ, ठीक है। मैंने इतनी लाइन कट की, उसके बाद मैंने कंट्रोल एस किया, यहाँ पर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए हमारा एलिमेंट अभी भी छोटा हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसे थोड़ा और कट करूँगा और सिर्फ इतना ही करूँगा इसे, ठीक है। इसे कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ मैं इसे रिफ्रेश करूँगा, तो देखिए अब मैं अगर इस कंटेंट को और हटाऊंगा, देखो मैं यहाँ से इस लाइन को पूरा हटा रहा हूँ, ठीक है। मैंने हटाया, अब इसे कंट्रोल एस करूंगा, यहाँ पर मैं देखो रिफ्रेश करूंगा, तो देखिए अब जो है हमारा कंटेंट कम हो रहा है, बट एलिमेंट की हाइट अब कम नहीं हो रही, क्योंकि हमने एलिमेंट की हाइट मिनिमम हाइट फिक्स कर दी है 100 पिक्सल। मतलब कम से कम हाइट इसकी 100 पिक्सल तक जा सकती है, बट इसकी ज़्यादा से ज़्यादा हाइट हमने अभी यहाँ तक मेंशन नहीं की है। यहाँ पर हमने मैक्सिमम हाइट अभी नहीं लिखी है। तो अभी आप इसमें कितना भी कंटेंट डालोगे तो इसकी जो हाइट है वो बढ़ती ही जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और एंटर करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। देखो मैंने 10-20 बार पेस्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ पर मैं इसे रिफ्रेश करूंगा, तो देखिए तो ये जो हमारा ये चाइल्ड एलिमेंट है, ये एलिमेंट की हाइट बढ़ते जा रही है। जितना कंटेंट इसमें ऐड करते जाओगे इसकी हाइट बढ़ते जाएगी, बट जो इसकी कम से कम हाइट है वो 100 पिक्सल तक रहेगी, ठीक है। तो ऐसे ही हम मैक्सिमम हाइट भी डिफाइन करते हैं। मैं एंटर दबा के लिखता हूँ MAX और फिर लिखता हूँ HIGHT हाइट, ठीक है। मैक्सिमम हाइट लिखा मैंने और मैंने मैक्सिमम हाइट रख दी 300 पिक्सल, ठीक है। तो मैंने मैक्सिमम हाइट 300 पिक्सल तक रख दी। अब मैं इसे यहाँ पर देखो, मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पे इसे रिफ्रेश करूंगा, तो देखिए तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पर जो ये हमारा येलो वाला एलिमेंट है, इसकी हाइट हमने फिक्स करी थी 500 पिक्सल, जो कि यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद हमने चाइल्ड एलिमेंट में मिनिमम हाइट रखी 100 पिक्सल और मैक्सिमम हाइट रख दी है 300 पिक्सल। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ये जो इस एलिमेंट की हाइट है वो अब सिर्फ 300 पिक्सल तक रह चुकी है। देखो मैं इस मैक्सिमम हाइट को हटाता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए जितना भी कंटेंट था ये उसके हिसाब से अपनी हाइट ले रहा था, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा मैक्सिमम हाइट, मैंने कंट्रोल एस किया और इसे मैं रिफ्रेश करूंगा, तो देखिए जो ये कंटेंट है हमारा वो एलिमेंट से अब बाहर चला गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट को कम करता हूँ, ठीक है। मैंने इतना टेक्स्ट काट दिया ऐसे और इसे कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा, तो देखिए हमारा कंटेंट कम हो गया, बट एलिमेंट की हाइट अभी भी फिक्स है। अब मैं इसे थोड़ा और कम करूँगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक काट देता हूँ, ओके। मैंने इसे कंट्रोल एस किया, यहाँ पर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर अब हमारा कंटेंट कम हुआ बट एलिमेंट कम नहीं हुआ, क्योंकि एलिमेंट की हाइट है मैक्सिमम हाइट वो है 300 पिक्सल, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कंटेंट को थोड़ा और कम करता हूँ, मैं यहाँ से लेके इतने को पूरे को कट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसे कट कर दिया, मैं कंट्रोल एस करूँगा, अब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा, तो देखिए तो अब जो हमारा एलिमेंट है उसकी हाइट भी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर हमने दरअसल रेंज दे दी है, जैसे कि आप CSS में देख सकते हैं, मैंने रेंज दे दी है 100 पिक्सल से लेके 300 पिक्सल के बीच में ही हमारी एलिमेंट की हाइट रहेगी, ना तो उससे कम जाएगी भले ही आप उसमें टेक्स्ट ऐड करो, और ना ही उससे 300 पिक्सल से ज़्यादा जाएगी, ठीक है। अब हमने एक रेंज रख दी है 100 पिक्सल से लेकर 300 पिक्सल तक, ठीक है। तो ये था हमारा मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट का काम। तो कुछ इस तरीके से हम अपनी हाइट प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, बट हम अपनी मोस्ट ऑफ केसेस में हाइट प्रॉपर्टी को छेड़ते नहीं है। जो इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू पहले से रहती है ऑटो, अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, जो कि हमारी एक ऑटो वैल्यू है पहले से प्री डिफाइंड रहती है, ठीक है। हाइट मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए ये एकदम सेट बैठ चुका है, ठीक है। हमारे कंटेंट के हिसाब से जो हमारा एलिमेंट है वो बिल्कुल सेट बैठ चुका है। तो अगर हम ऑटो वैल्यू का यूज़ नहीं भी कर रहे हैं, अगर हम अपने हाइट प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं भी कर रहे हैं, तब भी बाय डिफॉल्ट हमारी ऑटो वैल्यू लग जाती है। तो इसलिए हम मोस्ट ऑफ केसेस में हाइट प्रॉपर्टी में छेड़छाड़ नहीं करते, बट कुछ केसेस में हमको करनी पड़ती है, तब हम कुछ इस तरीके से अपनी हाइट प्रॉपर्टी को छेड़ते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा हाइट प्रॉपर्टी। इसके अंदर हमने मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट प्रॉपर्टी को कवर किया है। तो अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो शेयर भी कीजिए।
और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कुछ आपको डाउट है, तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में CSS की किसी नई प्रॉपर्टी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।